नमस्कार। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनप्रीत सिंह चावला, जो कि फेयर इन्वेस्टमेंट के ऑनर हैं। सर आज हमें हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे या कुछ पॉइंट्स बताएंगे। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है सर से कि सर हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से प्लान होते हैं? पहले तो मैं अपने सारे कस्टमर्स को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बोलूँगा। हैप्पी न्यू ईयर 2023। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली 3 टाइप के आप प्रोडक्ट्स कह सकते हैं कि आप एक फिक्स्ड जो आपको बेनिफिट देते हो, क्रिटिकल इलनेस हो गए या मेडिकल कवरेज होगी। तो लाइक मेडिकल कवरेज आपको जो भी आपने इंश्योरेंस कवरेज रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको जितना भी आपका क्लेम हुआ हॉस्पिटल में वो सारा आपको पे करेगी। क्रिटिकल इलनेस में आपको कोई चीज़ ऐसी डायग्नोज हुई जो क्रिटिकली कवर्ड आपने कवरेज रखा हुआ था तो आपको फिक्स्ड अमाउंट दे दिया। या कुछ पॉलिसीज में इस तरह होता है कि पर्टिकुलर इसी इलाज का इतना फिक्स्ड ही अमाउंट पे होगा, इस तरीके से। ठीक है सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली आपका एक तो जिस तरह आपने कैशलेस हॉस्पिटल में आप चले गए, अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे जितना भी आपका खर्चा पूरा सारा कवर्ड हुआ, उससे पहले जाने से पहले भी आपने कुछ खर्चे किए होंगे, जैसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जैसे खर्चे, ऑर्गन डोनेट करने के लिए किसी ने मुझे ऑर्गन डोनेट किया तो उसके खर्चे, एम्बुलेंस के खर्चे, हेल्थ चेकअप के खर्चे, तो काफ़ी सारे खर्चे वो सारे उसके अंदर कवर्ड होते हैं अप टू योर सम एश्योर्ड, जितना भी आपने कवरेज लिया होगा। सर ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या कवर होता है। अब ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या नहीं कवर होता? ये सबसे जरूरी चीज है। मतलब अगर किसी पॉलिसी धारक को पता होनी चाहिए तो ये सबसे ज्यादा पहले पता होना चाहिए कि क्या चीजें नहीं कवर होती। देखिए, सबसे पहले पॉलिसी लेने वक्त ना आप फर्स्ट डे से तो एक्सीडेंटल कवर्ड होते हैं, लेकिन पहले 30 दिन तक आप कोई भी बीमारी के लिए नहीं कवर्ड होते हैं। 30 डेज का एक वेटिंग पीरियड रहता है। इसके अलावा आपको 2 साल के कुछ एक वेटिंग पीरियड होता है जिसमें छोटी छोटी बीमारी जिसे आप टाल सकते हो, है ना, वो टाल सकते हैं, जिसमें आपको कोई ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होने का सवाल ज़्यादा नहीं होती, तो वो चीज़ों के लिए 2 ईयर के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है। फिर उसके बाद आप अगर मान लीजिए आप अपनी लाइफस्टाइल या आपका पहले से कोई ऑपरेशन हो चुका हुआ है, सर्जरी हो चुकी है, तो उसके लिए आप 3 ईयर के बाद ही आपका वो कवरेज चालू हुआ। किसी कंपनी में 3 साल, किसी कंपनी में 4 साल, तो एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज उसे बोलते हैं, तो आप वो पहले 3 साल के बाद ही वो कवर्ड होगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मेरी पॉलिसी में कितना कौन सा वेटिंग पीरियड है और क्या चीजें नहीं कवर्ड होंगी। सर इसमें क्या ये भी होता है कि जैसे हम डेली रूटीन के टेस्ट करवाते हैं, वो भी क्या सारे कवर्ड होते हैं हेल्थ पॉलिसी में? बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस में एक फिक्स्ड आपको इस तरह से बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि एक पॉलिसी चली 1 साल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो कंपनी उसे नो क्लेम बोनस के रूप में आपको एक हेल्थ चेकअप का भी बेनिफिट देती है। डिपेंड करता है कि आपने कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली हुई है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए हमें क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि पर्सन की एज के ऊपर, कितना अमाउंट का कवरेज लेना चाह रहे हैं वो, और उसे कोई पहले से कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, तो अंडरराइटर डिसाइड करके लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी उसे कोई हेल्थ की पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेनली डिपेंड करता है आपकी उम्र, आपका फैमिली साइज और आप कितना कवरेज लेना चाहते हैं। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मतलब क्लेम लेता है तो क्या खुद क्लाइंट को भी कुछ पे करना पड़ता है या कुछ डिडक्टेबल उसके मिलता है? अब इस तरह की भी काफ़ी, क्योंकि सिंस कंपटीशन का ज़माना है तो पॉलिसीज एक से एक आ भी रही हैं, डिडक्टेबल ऑप्शन भी आती हैं, टॉप अप पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। तो उसमें ये आपको देखना चाहिए कि क्या मेरी पॉलिसी के ऊपर कोई रूम रेंट को लेके, क्या कोई आईसीयू को लेके या कोई पर्टिकुलर डिसीज को लेके कोई कैपिंग लगी हुई है कि नहीं। तो या जिस तरह से कोई, जैसे हम डिस्चार्ज होने लगे तो कुछ कंज्यूमेबल्स ऐसे कुछ होते हैं जो नहीं पेड किए जाते, तो वो मेरी पॉलिसी पे उसकी रूलिंग किस तरीके से है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपको मतलब वो उतना डिडक्ट करने के बाद ही कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस आपको पे करती है। जी सर।
सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्लाइंट क्या अगर क्लेम लेने के लिए कोई प्रेफर्ड डॉक्टर के पास भी जा सकता है अपना, जिससे कि वो रेगुलरली करवाता हो ट्रीटमेंट, इससे कोई? हाँ, आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई मेरे खास डॉक्टर है या उनका उनका कोई ऑलरेडी कोई ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे कोई सर्जरी वो करते हो, या उनका प्रॉपर बड़ा हॉस्पिटल हो, तो आप जा सकते हैं। या ऑलरेडी मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में ही जाता हूँ और वही मेरा एक प्रेफर्ड डॉक्टर भी है, तो मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो कंपनी की एक बेसिकली लिस्ट होती है जिसमें वो नेटवर्क हॉस्पिटल सारे उसमें लिस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे आप कैशलेस क्लेम कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके चूज कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सिटी में ये मेरे डॉक्टर हैं, और यहाँ पे अगर वो इम्पैलेंड है हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। सर इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि क्लेम को कैसे हमें लेना होगा, जैसे कोई एडमिट होता है तो क्लेम का प्रोसेस क्या रहेगा? क्लेम का प्रोसेस कंपनी ने 2-3 तरीकों से रखा है। देखिए, सबसे पहले तो खुद एक कस्टमर ऑनलाइन अपने क्लेम को सबमिट कर सकता है। फिजिकली वो फॉर्म उसे एक फिल करना पड़ता है, जिसका अगर मैं ये बोलूँ क्लेम पार्ट ए और पार्ट बी की, पहले वो अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे और पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल से जहाँ से भी उन्होंने इलाज करवाया वहाँ से साइन करवा के वो अपने और जितने भी बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन है, हेल्थ चेकअप उसने करवाए, वो सारे बिल्स के साथ में ने कंपनी को प्रोवाइड कर दिए, तो वो इजीली कर सकते हैं। या उनके एडवाइज़र भी इस चीज़ों में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उन्हें। तो इतना कोई ज़्यादा तकलीफदायक नहीं होता है, मतलब ये प्रोसीजर बड़ा ही इजी, और आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कितनी बार हम क्लेम ले सकते हैं एक साल में कोई क्लाइंट? एज मच एज आप क्लेम जब मर्जी जितना मर्जी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होने की सबसे मैंडेटरी उसमें थीम होती है कि हॉस्पिटलाइज होना चाहिए पर्सन 24 आवर के लिए। और लेकिन वो अपने सम अश्योर्ड के बिहाफ पे, मतलब जितना भी उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज लिया है, अगर वो उसको अगर वो कहीं क्रॉस नहीं हो रहा है, तो जितनी बार मर्जी भी हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई उनके घर पे दुविधा है तो, या उनकी फैमिली में भी मान लीजिए कि अगर एक कोई हो गए फिर दूसरे हो गए, तो अगर वो कवरेज के अंतर्गत ही हो रही है बात, तो जितनी बार मर्जी जा सकते हैं क्लेम करने से। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लाइंट को ये चेकलिस्ट होनी चाहिए, अगर आपका कोई क्लाइंट हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसे ये मेन टॉपिक पता होने चाहिए कि टाइप की चेकलिस्ट होनी चाहिए उसके पास ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक चेकलिस्ट होगी। उसे ये वीडियो बनाने का कारण भी यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेसिक सी चीज़ें पता लग सके अपनी पॉलिसी के बारे में, और वो जागरूक रहें अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी, क्योंकि लाइफस्टाइल अब इतनी बढ़ चुकी है कि हेल्थ की कॉस्ट को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पे महंगाई दर, जो हॉस्पिटल में जितना खर्चा बढ़ रहा है, वो अफोर्ड करना थोड़ा तकलीफदायक हो चुका हुआ है। तो वन शुड एटलीस्ट टेक हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देयर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर।